कोई भी वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपये इंडियन है तो उससे आप 100 रुपये इंडियन में ही सामान दें, और ना कि उसको 105 रुपया लें, या ना कि उसके बदले में भारतीय करेंसी नहीं लेके आप नेपाली करेंसी 160 रुपया लें, ऐसा नहीं करें। इंडियन करेंसी में ही अपना, खास करके मधवापुर या जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे जयनगर हो, चाहे भिट्टा मोड़ हो, चाहे यहाँ जो भी व्यापारी वर्ग हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि इंडियन करेंसी में ही अपना कारोबार करें। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल, और अभी हम लोग इंडो नेपाल सीमावर्ती प्रखंड मुख्यालय मधवापुर के पेठियागाछी में हैं, और यहाँ आज जो बातचीत हो रही है उसका विषय जो है बहुत ही अहम है। लोग न चाहते हुए भी इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। लोगों को रोज़ाना भयंकर तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। हुआ ये है कि अचानक से जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो भारतीय और नेपाली रुपयों से खुलेआम जो कारोबार होता है, उसमें अचानक से एक नई बात आ गई है, और वो नई बात के कारण आम लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। वो समस्या क्या है कि पहले 100 रुपया इंडियन करेंसी के बदले 160 रुपया नेपाली करेंसी का मूल्य मिलता था यहाँ बाज़ार में ग्राहकों को। तो लोग बाग जो है उस तरीके के आदी हो चुके हैं, उस रेशियो के आदी हो चुके हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम होता है विनिमय का, उन नियमों के हिसाब से 100 रुपये भारतीय रुपये के एवज़ में 160 रुपये नेपाली रुपये का जो है मूल्य मिलता आया है ग्राहकों को। और फिल वक्त जो स्थिति है, मधवापुर बाज़ार की बात करें या कोई भी मधवापुर के अलावा इंडो नेपाल सीमावर्ती इलाके के किसी भी बाज़ार की अगर जिक्र करें, तो वहाँ आजकल 100 रुपये भारतीय के बदले 150 से 155 रुपये नेपाली ही दिए जा रहे हैं, 160 का मूल्य नहीं दिया जा रहा है। तो लोगों में यह जो धारणा है, कंसेप्चुअल बात है कि लोग आदी हो चुके थे कि 100 रुपये भारतीय रुपये का 160 नेपाली रुपया होता है, तो उन लोगों को भी तकलीफ़ें हो रही है। और ख़ास करके यहाँ कई बार दुकानदारों और ग्राहकों में भी नोक झोंक जो है इस तरह की बात सामने आ रही है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व महासचिव गणेश शाह जी हैं। गणेश जी, यहाँ अचानक से इस विनिमय को लेकर जो अंतर दिख रहा है सीमावर्ती बाज़ारों में, क्या मानते हैं आप इसको कि किस तरह की ये समस्या है? सबसे पहले एमलाइव को, सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। आपने निखिल बहुत ही गंभीर और बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाए हैं। चूँकि हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में अधिकांश कारोबार हम लोग नेपाली मुद्रा में ही करते हैं, और वास्तव में गवर्नमेंट के हिसाब से आज भी 100 रुपये का 160 रुपया दिया जाता है। कुछ 15 रुपये शायद, तो उसका कुछ 15 पैसा कुछ ये लगता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका क्या क्या प्रभाव है और क्यों इस तरह का अचानक हुआ, ये जानना थोड़ा सा कठिन है। अब हम लोग के लिए इतना तो नहीं जान पाते हैं, लेकिन हमारे जो भी व्यापारी वर्ग हैं उसको मैं इतला करता हूँ, उसको मैं जानकारी देता हूँ, उसे मैं आग्रह भी करता हूँ कि अगर कोई भी वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपये इंडियन है तो उससे आप 100 रुपये इंडियन में ही सामान दें, और ना कि उसको 105 रुपया लें, या ना कि उसके बदले में भारतीय करेंसी नहीं लेके आप नेपाली करेंसी 160 रुपया लें, ऐसा नहीं करें। हाँ, कहीं कहीं से ये सुनने में आ रहा है कि कुछ व्यापारी जो हैं अचानक से रोक दिया है उन लोगों ने भारतीय रुपये लेना। ये कहाँ तक जायज़ है? अपने मार्केट में अगर आप भारतीय सीमा क्षेत्र में रहते हुए आप इस तरह की बात अगर करते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? ग्राहक कैसे प्रभावित हो रहे हैं? निखिल जी, ये बात जानकारी मिला है, ये दुखद बात है। हम चाहते हैं कि अपने व्यापारी तरफ से इसको ठीक ठाक करें, अपने व्यापारी को ये समझाएं कि अगर आप इंडियन सामान खरीदते हैं या इंडियन सामान खरीद के लाते हैं, या पटना से या दिल्ली से, तो चूँकि आप करेंसी तो इंडियन ही देते हैं, तो इंडियन सामान को यहाँ जो है बेचने में आप इंडियन करेंसी लेने में झिझक किस बात की? और क्यों आप चाहते हैं कि इंडियन करेंसी से हम कारोबार नहीं करके नेपाली करेंसी से कारोबार करें? अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो नहीं करें। और जो भी आपको अगर लक्ष्य साबुन का 10 रुपया मूल्य है तो आप 10 रुपया मूल्य में ही इंडियन करेंसी में ही आप उसको करें। उसके बदले में आप जो है 11 रुपया ना लें, या फिर नेपाली करेंसी जो है 16 रुपया आप ना लें। आप इंडियन करेंसी है में मूल्य है तो इंडियन करेंसी में आप कारोबार करें। अब इसके बहुत सारा कारण है किस लिए इस तरह से हुआ है, जैसे विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा भंडार, या फिर बहुत सारा कारण। लेकिन स्थानीय कारण ये है कि कुछ लोग इस पे अफवाह में आ जाते हैं। अफवाह में भी आ जाते हैं कि शायद नेपाली मुद्रा अब जो है ये होने वाला, लेकिन इस तरह की गलतफहमी नहीं रखे व्यापारी वर्ग। और सभी व्यापारी वर्ग से मैं आग्रह करता हूं कि
इंडियन करेंसी में ही अपना खास करके मधवापुर या जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे जयनगर हो, चाहे भिट्ठा मोड़ हो, चाहे यहाँ जो भी व्यापारी वर्ग हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि इंडियन करेंसी में ही अपना कारोबार करें। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। तो ये गणेश जी थे हमारे साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व महासचिव। इन्होंने आग्रह किया, क्योंकि चूंकि ये व्यवसायी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन्होंने ये आग्रह किया है। लेकिन बतौर मीडियाकर्मी मैं यह एक जानकारी अपने देख रहे तमाम दर्शकों को देना चाहूँगा कि अगर भारतीय सीमा क्षेत्र में आपका दुकान है, आप अगर किसी चीज़ की दुकान करते हैं भारतीय सीमा में, तो उस स्थिति में अगर आप भारतीय रुपए लेने से मना करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अगर किसी ने इस बात को लेकर पुलिस में शिकायत कर दी तो फिर उस शिकायत के बाद शायद ही आपका बचना संभव हो पाएगा। अभी कुछ और कहना चाह रहे हैं गणेश जी? निखिल जी, अगर मैं आम जनता को या आम जो उपभोक्ता हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी मेरा व्यापारी आपको अगर इंडियन करेंसी में व्यापार करने से मना करते हैं तो वैसे स्थिति में आप मुझे फ़ोन करें, मैं अपने व्यापारी को समझाऊंगा, अपने व्यापारी को ये करूंगा, और अगर कार्रवाई करने की भी स्थिति हो तो मैं कार्रवाई करूंगा। और इस पर जो है हमारे मधवापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी संज्ञान लिए हुए हैं और इस पर बैठक करने वाले भी हैं। जल्द ही इस पर कठोर या सख्त जो है वो निर्देश जारी करेंगे। और मुझे लगता है कि वर्तमान जो चेतन जी हैं वो इस पर सही पहल कर ही रहे हैं, और लगता है कि किसी प्रकार का दिक्कत या परेशानी हो तो हमसे या फिर चैम्बर से संपर्क करें, वो समस्या नहीं होगा। तो चलिए, ये अनुरोध की भाषा थी। लेकिन इसके अलावा किसी भी ग्राहक को यह कहकर बाध्य करना कि मैं भारतीय रुपये नहीं लूँगा या हम नहीं लेंगे, और उनसे आप ज़बरदस्ती नेपाली रुपये लेने की बात करते हैं, जो अभी क्षणिक का माहौल बना हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और इसका जो है खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अगर किसी ने लिखित तौर पर इसकी ऊपर में शिकायत कर दी तो फिर आप इससे नहीं बच पाएंगे।